मुझे मुझे टारगेट करके पिटवाया गया है। महिलाओं पे भी हाथ लाठी चली है। ये जो महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, इसका मोटिव नहीं है, ना इसका मोटिव है और ना इसका विजन है नौकरियां देना। बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, अपनी मांग को लेकर जा रहे थे आयोग और इन पर अब लाठियां बरसाई गई और इनको यहाँ से भगा दिया गया। निश्चित ऐसे अधिकारियों पर जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है छात्रों के खिलाफ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार से क्या मांगिएगा? जो सरकार लुंज पुंज सरकार है, जब जब स्टूडेंट जागा है, आप देख लीजिए, चाहे जितनी बड़े भी रेवोल्यूशंस हुए हैं देश में या दुनिया में या बिहार में, छात्र आंदोलन जब जागा है तो सरकारों को जाना पड़ा है। पटना के सड़कों पर आज एक बार फिर से अभ्यर्थियों के साथ बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। उनको पटना के सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। आप लोगों ने सुबह खबर देखा कि किस तरीके से जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं बीपीएससी आयोग के पास अपनी मांग लेकर के जा रहे थे। उनको बीपीएससी आयोग ने बुलाया था 31 तारीख को उनसे बात संवाद करने के लिए, क्योंकि उनका जो मांग है, जो नए पैटर्न से बीपीएससी का 67 का परीक्षा होने वाला है, इसके विरुद्ध है जो छात्र परीक्षा देने वाले हैं, जो अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। इनका मांग है कि जो पुराना पैटर्न रहा है उसी पर परीक्षा हो और नया जो सिस्टम लाया गया है कि 2 पाली में परीक्षा होगा, इसको नहीं किया जाए, 1 पाली में परीक्षा हो। और दूसरा मांग था कि परसेंटाइल लागू नहीं किया जाए। इस मांग को लेकर के छात्र मिलने जा रहे थे। तो आज एक बार फिर से छात्र पीटे गए हैं और पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको पीटा गया था। अधिकारी थे के सिंह, उनको से निलंबित करने की लगातार मांग हो रही, लेकिन अभी तक उनको नहीं किया गया। आयोग उन पर जांच बैठाया गया था। लगातार इस चीज की मांग उठ रही है और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं अफजल शमसी साहब। आज एक बार फिर से छात्रों को पीटा गया, क्या कहिएगा? देखिए, ये जो महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, इसका मोटिव नहीं है, ना इसका मोटिव है और ना इसका विजन है नौकरियां देना। केवल बलोतेबाजी कर करके के साहब जो है, हम जिस दिन ज्वाइन करेंगे और पहला दिन मेरा कलम चलेगा तो हम जो है छात्रों को नौकरी देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुआ, शिक्षक अभ्यर्थियों को किस तरह से पीटा गया और आज तक साहब उसका कुछ हुआ नहीं। जिस अधिकारी ने बर्बरतापूर्वक शिक्षकों को पीटा, क्या हुआ? उस पर कमेटी बन गई, उसका क्या रिपोर्ट आया, बताना चाहिए। आज मान लीजिए कि छात्र अगर अपनी डिमांड को लेकर के जा रहे थे और जैसा मुझे सुनने में आया है कि बीपीएससी ने भी शायद उनको बात करने के लिए बुलाया था, तो अगर ये शांतिपूर्ण जा रहे थे अपनी बात को कहने के लिए या मिलने के लिए, जो मेरी जानकारी में है कि बीपीएससी के ही अधिकारियों ने उनको बात करने के लिए बुलाया था, तो अगर ये जा रहे थे तो फिर इस प्रकार से उसमें छात्र हैं, बर्बरतापूर्वक उस पर लाठियां चार्ज की रही हैं, तो ये क्या है? ये सरकार जो है ये छात्रों और नौजवानों को किस प्रकार से दबाना चाहती है, छात्रों और नौजवानों को किस प्रकार से वरगला के रखना चाहती है। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हम नौकरियां देंगे, दूसरी तरफ आप लाठियां चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है जिस तरह का सिचुएशन बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद हो गया है, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, डिमांड करना, चाहे कोई भी हो, ट्रेड यूनियन हो या छात्र हो या कोई भी हो, अपनी बात तो लोग रखता ही है प्रबंधन के सामने। और अगर प्रबंधन ने बुलाया है बात करने के लिए बीपीएससी के छात्रों को, तो उसमें क्या है? अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे तो इस तरह से उन पर लाठियां चली हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग केवल लीपापोती कर रहे हैं। पहले भी जो जिस तरह से छात्रों पर लाठियां चार्ज हुई, तिरंगा का अपमान हुआ, उस वक्त भी उन पर लाठियां चार्ज हुई। कमेटी बन गई, क्या रिपोर्ट आई कमेटी की, क्या हुआ उस अधिकारी के खिलाफ, बताना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, डिप्टी सीएम साहब को बताना चाहिए। आज फिर जब लोग अपनी बात, ठीक है उन्होंने बात कही कि जो पुराना पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से हो, तो ठीक है आप उनकी बात को सुनिए, आप अपना लॉजिक दीजिए। तो बात करने में, कोई डिमांड रखने में तो डिमांड तो रखेगा ही, लोग छात्र हैं वो अपनी बात रखेंगे ही। उनकी बातों को आप लॉजिकली बताइए। अगर आपको लगता है कुछ इसमें इफ एंड बट, तो लॉजिकली बताइए। यह सरकार छात्र विरोधी सरकार है, यह सरकार स्टूडेंट विरोधी सरकार है। और जब जब स्टूडेंट जागा है, आप देख लीजिए, चाहे जितनी बड़े भी रेवोल्यूशंस हुए हैं देश में या दुनिया में या बिहार में, छात्र आंदोलन जब जागा है तो सरकारों को जाना पड़ा है। छात्रों को तो आपके भी शासनकाल में पीटा गया, जब नीतीश कुमार आपके साथ थे, लगातार ऐसी तस्वीर आई। शिक्षकों को पीटा गया, या पटना के सड़कों पे आपके साथ में जब थे तब भी उनके साथ यही हुआ था। देखिए, जब अनलॉजिकल कोई चीज होती है तो हम लोग विरोध भी करते हैं। सरकार में रहते हुए भी अगर मान लीजिए उनका कोई
जेन्युइन डिमांड है तो उस पर बात होती है। लेकिन अगर अनलॉजिकल सरकार कुछ करती है, हम गठबंधन में थे, बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जो इश्यूज पर हम सरकार के बारे में भी बोलते थे, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो उस पर भी बोलते थे, क्राइम के मामले में भी मांग करेंगे जो से पीटा उनको, इस पे भाजपा क्या मांग करेगी? देखिए, सवाल ये है कि ये सरकार से क्या मांगिएगा? जो सरकार लुंज पुंज सरकार है, उससे आप क्या मांगिएगा? क्या वो कर पाएंगे? उनको तो केवल और केवल ड्रामेबाजी करना है और वरगलाना है, तो वो क्या करेंगे? ये सरकार अपने अंतर्द्वंद्वों से बहुत जल्दी गिर जाएगी। लेकिन ये अब आरोप आप लोगों पे लग रहा है, ये अब कहा जा रहा है कि ये जो अधिकारी है जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है, लाठी चलाने की जिनकी आदत लगी है, ये भाजपा के शासनकाल से ही लगा है, इसीलिए भाजपा इन पर कार्रवाई नहीं चाहती है और उनको बचाना चाहती है। नहीं, कार्रवाई कैसे नहीं? हम तो बार बार बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस पर जांच बैठा रहे हैं, तो हम कैसे नहीं बोल रहे हैं कि जांच क्या हुआ, जांच की रिपोर्ट क्या हुई, कार्रवाई क्या हुई? तो हम तो छात्र के साथ खड़े हैं। ये कैसे आप बोल रहे हैं? बिल्कुल छात्र के साथ खड़े हैं। या अभी भी जो मामला यही अधिकारी है जो आपके शासनकाल में भी विधायकों को घसीट के मारते हैं विधानसभा से, उस समय आप लोगों ने कोई कार्रवाई किया इन पर? नहीं, देखिए, बराबर जो नियमानुकूल कोई कार्रवाई हुआ विधानसभा में जिन लोगों ने लाठी भाजा? जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होती है वो जरूर हम लोगों के पीरियड में हुई है, और अगर सरकार, हम सत्ता में थे और सरकार उसको नहीं कर रही थी तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई हुआ, तो फिर अफसरशाही क्यों बढ़ गया बिहार में? देखिए, ये तो अफसरों को डर क्यों नहीं है? किसी ना संविधान का, ना किसी सरकारी व्यक्ति का, ना किसी मंत्री से, ना किसी मुख्यमंत्री से। आपके जो अध्यक्ष थे विधानसभा को बोलते हैं कि मेरा थानेदार नहीं सुनता है फोन करने पर। देखिए, सवाल ये है कि अभी जो महागठबंधन की सरकार है वो राष्ट्रीय जनता दल चला रही है, उनके मुखिया चला रहे हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो केवल एक मुखौटा है। सरकार तो सही माने में आरजेडी की चल रही है, और जिस प्रकार आरजेडी का कल्चर रहा है पूर्व में जब इनकी सरकारें रही हैं वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। कैसे लग रहा है कि आरजेडी की सरकार है? आपको नजर नहीं आ रहा है? वर्किंग कल्चर से नजर नहीं आ रहा है? जिस प्रकार का वर्किंग कल्चर महागठबंधन सरकार आने के बाद हो गया है, तो आपको खुद समझना चाहिए। और देख लीजिए कि ऐन कैन परकारैन राष्ट्रीय जनता दल में ही विलय हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड का, या उनकी लोग इसमें चले आएंगे, और कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में वही होगा। इस बात का कोई लॉजिक है आपके पास कि जनता दल में, राजद में जदयू मिल जाएगा? किस आधार पर इस बात आप लोग कर रहे हैं? ये कि उनको तो 4-6 एमएलए का चाहिए सपोर्ट, तो वो तो किसी वक्त भी जो है जनता दल यूनाइटेड के लोग इनके साथ चले आएंगे। अगर संख्या के हिसाब से भी आप देखिए, और जो स्थिति हो गई है जनता दल यूनाइटेड की, कमजोर ढंग से उनका शासन चल रहा है, कोई नियम और कानून जो है वो ताक पे रखा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो रहा है। तो राजनीतिक बात है। अभी जो लाठीचार्ज हुआ, इसमें एक जो उनके लीडर थे उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, कुछ लहूलुहान हुए हैं, अन्य को चोट आई है, क्या मांग करेगी भाजपा? अभी भी अस्पष्ट नहीं, निश्चित ऐसे अधिकारियों पर जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है छात्रों के खिलाफ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नियमानुकूल कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अफजल शमसी साहब थे, इनका कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो अफसर हैं इनके शासनकाल में खूब लाठियां बाजे थे। अभी तो अभ्यर्थियों पे लाठी चल रही है, उस समय विधायकों पर चलती थी और सांसदों पर चलती थी। जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।